नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन गणित के अंतर्गत अंतः कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी जो कोई भुज दे रखा है और उनके अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है, और वो भी बिना सूत्र के कैसे ज्ञात करें। इनके लिए वैसे सूत्र बना हुआ है, अपन सूत्र से भी ज्ञात करेंगे, लेकिन अपने को किसी परिस्थिति में सूत्र भूल जाते हैं, अपन किसी परिस्थिति में सूत्र भूल जाते हैं, तो उन कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको उसके लिए एक साधारण सी ट्रिक बता रहा हूँ। तो वह ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने दो भुज बनाए हैं। एक तो 1 2 3 4 5 ये है पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज है। 1 2 3 4 5 6 ये दो आकृतियां हैं। एक तो पंचभुज है, एक षटभुज है। अब अपने को इसके जो अंदर के कोण है इनका योग ज्ञात करना है, यानी इन सभी कोणों का योग कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानकारी होना जरूरी है, जो कोई भी आकृति दी गई है, जो कोई भी भुज दिया गया है, चाहे अष्टभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो या त्रिभुज है, उनके जो बाहरी कोण है, जो ये मैंने बाहरी कोण बना रखे हैं, ये सभी बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 होता है। कोई सा भी भुज हुआ, इसके जो बाहरी कोण होंगे उन कोणों का योग 360 होगा। अब अपने को किसका निकालना है, माना कि पंचभुज का निकालना है, तो इसके सभी बाहरी कोणों का योग कितना है, 360। तो अपने को माना कि इस कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कि पंचभुज में 5 कोण होते हैं, उसके एक कोण का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, 360 में 5 का भाग दे देंगे। तो अब अपन ये यहाँ क्या करते हैं, 360 में 5 का भाग देते हैं। अब 360 में 5 का भाग देने पर अपने को 72 प्राप्त होते हैं। तो जो ये एक कोण प्राप्त हुआ वो कितने का हुआ, 72। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक सरल कोण बनता है। ये पूरा सरल कोण बन रहा है। अंतःकोण, ये अंतःकोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया। तो ये सरल कोण है, और सरल कोण का योग कितना होता है, 180। अब 180 में से बाह्य कोण के मान को घटा देते हैं यहाँ पर अपन, तो अपने को अंदर के एक कोण का मान ज्ञात प्राप्त हो जाएगा। तो अपने को 180 में से 72 घटाने से कितने प्राप्त हो जाएंगे, 108। तो अपने को एक जो अंतः कोण प्राप्त हुआ वो 108 प्राप्त हुआ। अब अपने को ऐसे ऐसे 5 कोण बने हुए पंचभुज में। अब हम यहाँ पर 108 का 5 कोण है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 108 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाएंगे 540। तो जो ये 540 प्राप्त होगा, इन सभी कोणों का योग होगा। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 540। इसी तरह अपन षटभुज या सप्तभुज या अष्टभुज, कोई सा भी भुज दे रखा है, उनके कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन एक उदाहरण और देखते हैं। अगर अपने पास षटभुज दिया है तो उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले 360 में 6 का भाग देंगे, क्योंकि जो बाहरी कोण है उन कोणों का योग कितना है, 360, और अपने को एक कोण का मान ज्ञात करना है, तो अपन 6 का भाग दे देंगे। तो एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये पूरा सरल कोण है, ये 60 हुआ, तो ये अंदर वाला ज्ञात करने के लिए 180 में से 60 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ अपने को 120 प्राप्त हो जाएंगे। अब अपने को अंतः कोण, एक अंतः कोण का मान कितना प्राप्त हुआ, 120। अब अपने यहाँ ऐसे ऐसे 6 अंतःकोण हैं, तो 120 का 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 6 72, यानी 720 डिग्री प्राप्त होगा, जो सभी अंतः कोणों का योग होगा। यानी जो षटभुज के अंतः कोणों का योग होगा वह कितना होगा, 720।
अब आप इसके लिए एक सूत्र बना हुआ है, उस सूत्र से भी आप इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। सूत्र क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या -2 इंटू 180। ये एक साधारण सा सूत्र है। इस सूत्र से आप सभी कोणों का योग ज्ञात कर सकते हो। माना कि अपने को पंचभुज के कोणों का योग ज्ञात करना है, तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5, और 5 में से 2 घटा देने हैं पहले, फिर अपने को 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, और 180 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को यहाँ पर 540 प्राप्त हो गए। तो आप इस सूत्र से भी अंतः कोणों के योग का मान प्राप्त कर सकते हो। अब अपन षटभुज का और प्राप्त करते हैं। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5 की जगह अपने को 6 लिखना है, और माइनस के 2 कर देते हैं, इंटू 180। अब यहाँ पर 4 बचा, इंटू 180, 18 चौक 72, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अपने आ गए 720। तो जो षटभुज के कोणों का योग होगा वो कितना होगा? 720। तो अपन सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर अपने को सूत्र ध्यान नहीं है तो मैंने जो पहले विधि बताई उस विधि से भी सभी कोणों का योग या फिर किसी एक कोण का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्पेशल ट्रिक्स पाने के लिए एसएमएस क्लासेस से जुड़े रहिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेगी और इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।